बेलगाम शहर में ये राष्ट्रीय मार्ग या महामार्ग यहाँ से गुज़रता है, NH4 पूना बेंगलोर रोड। और वहीं पर सटक कर ये गांधीनगर एरिया है और यहाँ पर फर्नीचर का शॉप है। पूरी खेती वगैरह आस पड़ोस में आप देख सकते हैं किस तरह से झाड़ी झंकाड़ वाला एरिया भी आपने देखा। और ऐसी जगह में एक सांप आया हुआ है और अंडों के साथ दिखाई दिया है ना सर? अंडे, हाँ। तो कहाँ पे चलिए। इस तरह से ओपन जगह में सांप कहीं पर भी हो सकते हैं। और ये ब्लॉक के नीचे ये निकालने को आता है ना। ये मुझे लग तो रहा है ढोरे जाति के हो सकते हैं, लेकिन छोटा ढोरे है तो सांपों का ऐसे बता नहीं सकते। लेकिन सांप भी है तो वो भी अच्छी तरह से कंफर्म हो जाएगा। गलत बात नहीं बताना चाहता मैं। देखते हैं। अभी उधर वो रिप डालेंगे। काफ़ी देर सांप बैठकर ऐसे वहाँ जहाँ पर सांप ये अंडे वगैरह डालते हैं वहाँ पर बैठते हैं। सभी जातियाँ बैठते हैं ऐसा नहीं है। और सांपों को सही में उसका इस्तेमाल होता है या उसको ज़रूरत है ऐसा भी नहीं होता है। लेकिन ठंड जगह ज़रूर होनी चाहिए। और सांप ये नेचुरली बखूबी जानता है और इसलिए ये देखिए इस तरह का तापमान मेंटेन रखने के लिए ये सांप यहाँ पर रहा है। केंचुली वगैरह निकली है, मतलब घंटों हर प्राणी को अपने बच्चों के प्रति ख्याल रहता है, ध्यान रहता है और हर मुश्किल का वो बच्चों के लिए सामना करते हैं। सांप में भी सांप उसी में आता है। और अंडों की सुरक्षा के लिए या अंडे डालने के बाद सही जगह पर डाल के उसके आसपास पड़ोस में सांप कुछ रहते हैं इस तरह से। चलिए आगे की बात करेंगे, लेकिन ये सब निकालने के बाद सांप को पहले हाथ में ले लेंगे, देखते क्या होता है। आराम से ढोरे जाति का सांप है जिसे देख सकते हैं आप। अरे पाइटर और पास एक मिनट वैसे तो आपने इस सांप को बहुत बार देखा है और ऐसा पहचान करने वाला कोई नया सांप नहीं है। ढोरिया में अलग अलग रंग पाए जाते हैं, लेकिन उसका बर्ताव भी बहुत खतरनाक होता है। हरकतें ऐसी करता है कि बहुत ही खतरनाक सांप दिखाई देता है। और वैसे तो ये शांत है, बच्चों के साथ होने के बाद भी शांत है। लेकिन देखिए कितना गुस्सेला होने के बावजूद भी अपने अंडों के साथ ये भी एक सांप ऐसा है कि बैठता है। तो इस तरह से सांपों के साथ अंडे भी हैं। देखिए बहुत बातें मायने रखती है। अच्छी जगह से हमें उसको उसने जैसे नेचुरली ये जगह ढूंढा है, लेकिन गलत जगह है क्योंकि यहाँ पर लोग काम करते हैं और काफ़ी दिन से कारखाना बंद भी रहेगा और इसलिए भी आके ये रहा होगा। लेकिन जगह कैसा चुना है देखिए, जहाँ पर सांप ने अंडे डाले 30 का तापमान मेंटेन है और वो मेंटेन रखने की हमेशा सांप कोशिश करता रहता है। और इसके साथ अभी अंडे भी सुरक्षित है, तो अंडों को हम सुरक्षित जगह पर एक करके उसके बच्चे बाहर आ जाए, हमें भी वो कोशिश करनी पड़ेगी। वैसे तो ये हमारे जितना बुद्धिमान नहीं है, लेकिन अंडे ऐसी जगह पर ये करते हैं जो हम इंसान करने के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अंडे हमें साथ में लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एक काम करने की जगह है। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये इसके अंडे और इसने केंचुली भी पहले ही निकाल के रखी है, मतलब ये काफ़ी दिन से यहाँ बैठा है। वैसे तो सांप अनहेल्दी हो जाते हैं क्योंकि घंटों कुछ दिनों तक सांप बैठ के रह जाते हैं। 50 दिन के बाद लगभग ढोरिया जाति का सांप अंडे निकालता है, अंडे डालता है और अंडों में से भी बच्चे निकलने के लिए 50 दिन लग सकते हैं। और भी तकरीबन 1 महीने से भी ज़्यादा ये अंडे रहने के बाद इससे में बच्चे निकल सकते हैं और हो सकता है ये 50 से भी ऊपर अंडे हो। वैसे तो छोटा दिख रहा है, लेकिन तकरीबन 3.5 साल का ये सांप आराम से हो सकता है और उसके अंडे भी सुरक्षित रहे, जैसे कि सांप चाहता है, कुदरत चाहती है कि ये अंडों की सुरक्षा के लिए इसने डाला है और सही जगह पर डालकर उसमें बच्चे पैदा हो। ये उसका मकसद है, ये उसकी भावना है अपने बच्चों के प्रति, अंडों के प्रति। तो हम भी वो कोशिश करेंगे और अंडे यहाँ से हम अभी इसको बंद करते हैं और अंडे भी हमारे कब्जे में ले लेते हैं। ये विषारी नहीं हो? विषारी नहीं। ये हो गया। तो ये अंडे किस तरह से डाले देखिए, ऐसे ही सुरक्षित उसको बाहर लेके जाना पड़ेगा क्योंकि हिलाना नहीं चाहिए। देखते हैं 50-60 रहेंगे वो। 50 है ये? अपने इधर तो खाना था ना। हाँ ये रहे अंडे। ಜಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದು
ये पहली बार होने के कारण मतलब लगभग 100 तक रहते हैं। हमने 50 तक सोचा था, लेकिन एक 8-10 लगभग 20-25 तक है ये। साथ में वो छोड़ेंगे, वो सांप को छोड़ देते हैं और अंडे ऐसी जगह पर सुरक्षित ऐसा रखेंगे, ऐसा जैसे ऐसा रखे ऐसा। सांप 100 तक ये अंडे डालता है ऐसा देखा गया है। 70-80 कॉमन है, लेकिन ये सांप 20-25 तक मतलब एक कम उम्र का है। हो सकता है ये पहली बार इसने अंडे डाला हो, इसलिए 20-25 ही दिखाई दे। मैं तो 50 तक बोल रहा था क्योंकि ऊपर से दिखाई दे रहे तो। और कुछ अलग टाइप के दिखाई दे रहे थे, उसमें से 2-3 अंडे खराब भी हुए हैं। मतलब तापमान सही होना ज़रूरी होता है और 30 से 32 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए, नहीं तो वो पूरा ड्राई हो गया तो सिकुड़ जाते हैं। अगर ज़्यादा गीला जगह है तो फूल के ख़राब हो सकते हैं। तो सांप ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरली जगह पर ऐसी जगह ढूंढता है और वो अंडे ऐसी जगह पर डालता है जैसे डाला है, और काफ़ी बार आपने देखा भी है, हमारी वीडियो में वो जिक्र किया या हमने दिखाने की कोशिश की है। ये काम की जगह पर इसलिए लेके जा रहे हैं और ऐसे ही जगह पर ये देख के उसको हमने सुरक्षित जगह पर करके उसमें बच्चे निकलने की जगह पर हमें वो सांप के साथ हमें उधर छोड़ने के काम करना पड़ेगा। लेकिन आपके आस पड़ोस में भी इस तरह से सांप हो सकते हैं, अंडे हो सकते हैं। वो अंडे बिल्कुल नहीं हिलने चाहिए, बल्कि मुर्गी के अंडे बार बार हिलते हैं, बार बार मुर्गी हिलाती रहती है। लेकिन ये सांप के अंडे हिल गए तो उसमें जो पोषक द्रव मिलता है सांपों को, वो नहीं मिलेगा या उसमें डूब कर वो मर जाएंगे। और आप उसके अंडे तैयार होने तक 50 दिन और उसके बाद भी 50-60 दिन अंडों से बच्चे निकलने के लिए लगता है। लगभग ये अंडे 30-35 दिन के आराम से हो सकते हैं और आगे तकरीबन 20 दिन तक 15 या 20 दिन तक अंडों से बच्चे निकलने के लिए अभी भी वक्त है। और वो पूरी तरह से हेल्दी बच्चे निकलने के लिए हेल्दी तापमान और सही जगह पर होना भी ज़रूरी है, वही आगे कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहे, ये बात हमने शेयर की, आप अपने लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। इस तरह की जानकारी सांप और डर दूर करने का ये सिलसिला जारी है। फिलहाल यहाँ पर रुकते, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आते तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन भी दबाइए। धन्यवाद।